दोस्तों 68 बीपीएससी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। और दोस्तों 68 बीपीएससी भर्ती में पहले के जैसा अब कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया है। तो चलिए फटाफट सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए, क्या क्या बदलाव हुआ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। ये दोस्तों बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी कुछ ही मिनट पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन डाउनलोड करते हैं और यहाँ से आप विज्ञापन की सभी शर्तों को देख लीजिए। पहले के जैसा कुछ भी नहीं रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से समझना है। इस बार निगेटिव मार्किंग भी लागू किया गया है, तो कैसे क्या निगेटिव होगा सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। तभी सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, बीपीएससी में 2 बार आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो सबसे पहले अभी पीटी प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरा रहा है और यहाँ पर आप फॉर्म भरिएगा। इसके बाद वैकेंसी का रूल है 10 गुना, लेकिन 13-14 गुना कैंडिडेट का पीटी परीक्षा में रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा होता है, इसके बाद इंटरव्यू, और मेंस एग्जाम इंटरव्यू में मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता है। तो यहाँ पर अभी सीटों की संख्या कितनी क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा डीएसपी का जो पोस्ट है, डीवाईएसपी का पुलिस उपाधीक्षक का टोटल सीटों की संख्या 8 है। और यहाँ पर ऊपर में जो है टोटल सीट है, और इसके बाद नीचे में जो दिया हुआ है यहाँ पर फीमेल यानी महिलाओं का सीट दिया हुआ है। तो 8 में से 2 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। न्यूनतम उम्र का कंडीशन डीएसपी पोस्ट के लिए 20 साल है। और मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अधिकतम उम्र का कंडीशन है 37 साल। और ये कब से होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर होने वाला है। और अगर आप जनरल फीमेल है तो अधिकतम उम्र का कंडीशन है 40 साल। अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। यहाँ पर अलग अलग विभागों से सीटों की संख्या दिया हो, जैसे यहाँ पर देखिएगा जिला अग्निशमन पदाधिकारी गृह विभाग से संबंधित है। इसके बाद काराधीक्षक का है, ये यहाँ पर कुछ हायर लेवल का पोस्ट है, लेवल 9 का है। और इस बार सीटों की संख्या बहुत कम है। तो आपको लग रहा होगा कि क्या सीटों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल दोस्तों बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिछली बार आप देखिएगा तो 555 पदों पर भर्ती आई थी 67वीं में, और सीटों की संख्या लगभग यहाँ पर 250 बढ़ा था। टोटल सीटों की संख्या जो हुआ था 802। इस बार यहाँ पर बहुत कम सीट पर भर्ती है, तो लेकिन ये नहीं है कि बहुत कम ही सीट रहेगा। अभी कुछ विभागों से और अधियाचना बीपीएससी के पास आएगी और इसके बाद इसमें सीटों की संख्या ऐड कर लिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीटों की संख्या जो आप देखिएगा तो 281 पदों पर भर्ती है। और आपको ये लग रहा होगा कि इसमें अगर 10 गुना या 12 गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो 3500 का दिया जाएगा, तो क्या होगा, क्योंकि अभी 11,800 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया, तब जाकर कटअप आप देखिएगा तो बहुत है, 113 गया है। बीपीएससी के इतिहास में इतना कटअप कभी नहीं जाता था। 66वीं में एक रिकॉर्ड टूटा था। पहले क्या होता था कि 97-98 के अंदर कटअप रहता था, तो 66वीं में 108 गया था, इस बार 113। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया कि इस बार नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया, इस कारण से कटअप आपको संतुलित देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पोस्ट वाइज न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 21 साल, किसी पोस्ट के लिए 22 साल है, और अधिकतम सभी के लिए सेम ही है। 281 में महिलाओं के लिए देखिएगा 77 सीट है, और यहाँ पर नीचे में कैटेगरी वाइज रिजर्व है, किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है। तो ये 281 77 अलग से नहीं है, टोटल 281 अभी पद है। और इसमें और लगभग 300-400 सीट और जुटेगा। ये जो भर्ती रहने वाली है 650 से लेकर के 700, लगभग 700 पदों पर जरूर ये भर्ती जाएगी। तो इसलिए आपको सीटों की संख्या को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। अब सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप देखिएगा बीपीएससी में इस बार क्या हुआ था कि 67वीं में ये बीपीएससी के चेयरमैन की ओर से था कि हम परीक्षा को एक से अधिक पाली में लेंगे, तो वही चीज़ को इसमें अपनाया गया है। अब विज्ञापन में ही लिख दिया गया, उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अब यहाँ पर यही है कि 5 लाख से अगर अधिक कैंडिडेट फॉर्म फिलअप होता है तो बिल्कुल एक से अधिक पाली में परीक्षा होकर रहेगी इस बार। और यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा विरोध होता है तभी यहाँ पर परीक्षा एक पाली में होगी, नहीं तो यहाँ पर इस बार क्या है कि विज्ञापन में यही चीज़ लिखा हुआ है। इस बार आप देखिएगा 67वीं में तो 6 लाख कैंडिडेट का एग्जाम एक पाली में लिया गया था, और इस बार यहाँ पर अगर 5 लाख से अधिक होता है तो 2 पाली में एग्जाम को किया जाएगा। ये चीज़ हो गया विज्ञापन में, अब आ गया है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कुछ होता है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस ग्रेजुएट अगर आप किसी भी विषय से फॉर्म भर सकते हैं। बस यहाँ पर एक पोस्ट जो है इसमें स्पेशल यहाँ पर देखिएगा सारणी 1 में जो है क्रम संख्या 3 पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी का जो पोस्ट है ये यहाँ पर अग्निशमन से संबंधित है, यानी फायर अग्नि से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पर विज्ञान साइंस में मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा अग्नि अभियंत्रण यानी फायर से संबंधित बीटेक की डिग्री होना चाहिए, या फिर यांत्रिकी ऑटोमोबाइल से संबंधित।
अगर बीटेक की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, उससे संबंधित है तो। बाकी अन्य के लिए यानी 21 तरह का जो पोस्ट है उसमें सभी में नॉर्मल ग्रेजुएशन ही मांगा गया, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता ये हो गया। और इसके बाद ऑनलाइन भरते इसमें आवेदक को यहाँ पर आपका ये होगा कि रिजल्ट कब तक आना चाहिए। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दिसंबर तक है, 20 दिसंबर तक है, यानी 20 दिसंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब रिजर्वेशन के बारे में देखिए तो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाता है। तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। और यहाँ पर ये है दोस्तों कि आपको अच्छे से अपना कैटेगरी कन्फर्म होकर फिलअप करना है, जिससे आपको गलती ना हो। गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कैटेगरी में, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा। फिर पीटी मेन सभी का मार्क्स आपको जनरल के बराबर लाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। एज जो मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2022 को, 1 अगस्त 2022 को मिनिमम एज अगर आपका 20 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जैसे डीएसपी का पोस्ट 20 साल के लिए और अन्य बाकी जो पोस्ट है ज़्यादातर पोस्ट 21 साल के लिए, कुछ पोस्ट 22 साल के लिए। अधिकतम उम्र का कंडीशन सभी कैटेगरी में यहाँ पर अलग अलग है। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 37 साल चाहिए, अगर आप जनरल फीमेल है तो 40 साल चाहिए, अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये हो गया। और ये डेट ऑफ बर्थ जो देखा जाएगा मैट्रिकुलेशन यानी 10th के सर्टिफिकेट पर जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वही हूबहू आपको फॉर्म में फिलअप करना है। चलिए और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए। इसके बाद एक यहाँ पर सीमा भी लागू है जो पहले से ही लागू है कि जो सरकारी सेवा में बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है उसके लिए अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। ये पिछली बार 67वीं में भी था, इस बार भी वही सेम चीज़ दिया हुआ है। इसको लेकर आप बिल्कुल क्लियर रहिए। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है तो आप 3 बार ही इस एग्ज़ाम को बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठने का अवसर आपको है। फॉर्म आप कितनी भी बार भर सकते, लेकिन आप एग्ज़ाम 3 बार दे सकते हैं अभी के नियमानुसार। इसी को यहाँ पर क्लियर किया। अब यहाँ पर ये डॉट होगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब में है या फिर अदर स्टेट से है तो आप पर यह नियम लागू नहीं होगा। ये सिर्फ नियम लागू होता है जो बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में उसके लिए ही। तो यहाँ पर ये है। और ये नोटिस भी आप लोगों को दिखाए थे, सारा कुछ क्या कुछ था पिछले साल ही आप लोगों को दिखाए थे। फिर से यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया था। तो यहाँ पर 3 सीमा का ही अवसर है। अब अन्य चीज़ों के बारे में आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक, इन सभी चीज़ों के बारे में। शारीरिक क्षमता तो ये फिजिकल जो होता है डीएसपी से संबंधित जो पोस्ट है उसी के लिए सिर्फ है। बिहार पुलिस सेवा से संबंधित जो पोस्ट है, इसके बाद यहाँ पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए भी। यहाँ पर फिजिकल में ये नहीं है कि आपसे फिजिकल में दौड़, गोला फूंक ये सब चीज़ें लिया जाएगा। बस यहाँ पर जो है आपका हाइट मिनिमम चाहिए, न्यूनतम ऊंचाई जो है 5 फीट 5 इंच चाहिए और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच चाहिए। ये यहाँ पर होगा। और अगर अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो उस कंडीशन में हाइट को क्या किया जाएगा, 5 फीट 3 इंच किया जाएगा। और इसके बाद छाती जो है 31 किया जाएगा सीना। इसके बाद महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई का कंडीशन है 5 फीट 2 इंच। ये हो गया। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया। तो ये सिर्फ डीएसपी पोस्ट के लिए, बाकी अन्य पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं है। शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है। तो यहाँ से आप ये समझिए, अगर आप महिला है तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी है तो 150 रुपये, SC ST है तो 150 रुपये। बाकी अन्य कैटेगरी जनरल, EWS, BC कैटेगरी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये का पेमेंट है। अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी आपको 600 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पर इस बार लिखा गया है कि फोटो आईडी प्रूफ में प्राथमिकता के आधार पर आपको आधार कार्ड देना है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो उसी कंडीशन में आप पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, यानी आपको आधार कार्ड फॉर्म भरते समय देना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, और यहाँ पर जो आप आईडी प्रूफ दीजिएगा वही आपको एग्जाम और अन्य चीज़ों में भी देना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में वहाँ पर वही आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, उसका नंबर भी मिलाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू हुआ है। अब नेगेटिव मार्किंग कितना होगा तो आगे आप लोगों को बताएंगे आपको क्या करना है इन सभी चीज़ों के बारे में। फॉर्म भरते समय बहुत ज़रूरी है, आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 3 ऑप्शन आपको चूज करना है और कौन आपके लिए बेहतर होगा सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि परीक्षा जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। परीक्षा की अवधि 2 घंटे में होगी। और इस बार दोस्तों बीपीएससी की ओर से यही है कि हम परीक्षा एक से अधिक पाली मिले, जैसा 67वीं में डिसीजन लिया गया था, क्योंकि शुरू में ही लिख दिया गया है परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकती है अगर आवेदन की संख्या अधिक होता है तो आवेदन की संख्या अधिक तो होगा ही। 5 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। पिछली बार 6 लाख था, 6,02,000,
इस बार 5 लाख प्लस मिनिमम फिलअप होगा ही, हो सकता है 6.5-7 लाख तक भी जा सकता है। तो ये हो गया, टोटल 2 घंटों की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग रखा गया। और यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन का आज ही इंटरव्यू था, चेयरमैन सर का, कि यहाँ पर ई ऑप्शन को हम बिल्कुल भी नहीं हटा रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ई ऑप्शन आसानी से हट जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिना जोरदार आंदोलन का ई ऑप्शन बीपीएससी में से बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और आप देखिएगा ई ऑप्शन के रहते हुए नेगेटिव मार्किंग कहीं से सही नहीं है, क्योंकि ई ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन ही रहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उस कंडीशन में नेगेटिव मार्किंग ऊपर से रहेगा तो और आपको अगली बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा में वैकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन हर बार 13-14 गुना दिया जाता है। कैटेगरी में यानी जैसे जनरल का कैटेगरी यहाँ पर देखिएगा 113 कट ऑफ गया, तो 113 जितने भी कैंडिडेट का मार्क्स रहेगा सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बारे में है सिलेबस में, तो दोस्तों इसमें जीके, करंट अफेयर्स और मैथ से, साइंस से मिला करके, बिहार स्पेशल से मिला करके टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न जो है उसी अनुसार रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर किया जा सकता है, क्वेश्चन का लेवल हार्ड किया जा सकता है, लेकिन बिहार जीके से रिलेटेड देखिएगा 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बिहार स्पेशल से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर से, इतिहास से मिला करके यहाँ पर देखिएगा 35 से लेकर के 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही पैटर्न रहने वाला है। साइंस से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से 10, तो पैटर्न वही रहेगा, बस लेवल थोड़ा सा टफ किया जाएगा। पैटर्न में कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर है मिनिमम 40, तो 40 पर रिजल्ट नहीं होगा। आप इस बार देखिएगा 75% कट ऑफ गया है, तो आप सोच सकते हैं। और पिछली बार नेगेटिव रहेगा तो हो सकता है थोड़ा कट ऑफ डाउन जाए। इसके बाद मेंस एग्जाम के बारे में देखिएगा तो मेंस एग्जाम में टोटल आपको 4 पेपर देना है। पहला पेपर हिंदी होता है 100 मार्क्स का, इसमें बस 30% मार्क्स लाना है, ये क्वालिफाई है। इसके बाद दूसरा पेपर होगा समान अध्ययन, जीएस पेपर 1 होगा, ये 300 अंकों का होगा। इसके बाद जीएस पेपर 2 होगा 300 अंकों का। इसके बाद ऑप्शनल पेपर है 300 अंकों का, 900 अंकों का हो गया। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शनल पेपर को लेकर भी बदलाव किया जा रहा है। अभी 67वीं मेंस का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसमें 7 ऑप्शन कैंडिडेट से लिया जा रहा है कि आप ऑप्शनल में क्या चाहते हैं, ऑप्शनल हटाना चाहते हैं या ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 4 ऑप्शन वाला चाहते हैं, लिखित परीक्षा को हटा करके ऑब्जेक्टिव किया जाए, या फिर ऑप्शनल के जगह पर आप ऐसे यानी निबंध चाहते जिस तरह से यूपीएससी में होता है। ये सब चीज़ें मंगवाया गया। तो अगर 67वीं में कैंडिडेट का जो फीडबैक रहेगा उस अनुसार हो सकता है कि अगली भर्ती में ऑप्शनल में भी बदलाव हो जाए। तो 900 अंकों का हो गया और 120 अंक का इंटरव्यू, इस तरह से 1020 अंक के आधार पर मेरिट बनेगा, ये हो गया। और ऑप्शनल टोटल 34 सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई एक इसमें से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको लगे यहाँ पर आप अपनी पसंद अनुसार चूज कर सकते हैं। और इस बार से ये बदलाव हुआ है कि आप ऑप्शनल अभी अगर चूज करते हैं तो आप मेंस के समय में बदलाव भी कर सकते हैं, ये मौका आपको दिया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है कि वैकल्पिक विषय का बदलाव आप मुख्य परीक्षा के समय कर सकते हैं, ये हो गया। और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के समय यानी आपके पास सभी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू टोटल 120 अंकों का होगा। और यहाँ पर देखिएगा अधिमानता का चुनाव यानी पोस्ट प्रिफरेंस, तो जब आप इंटरव्यू यानी साक्षात्कार देने जाइएगा तो उसमें आपको पोस्ट प्रिफरेंस भरवाया जाएगा, तो ये सभी चीज़ें आपको देना है। इसके बाद है स्वास्थ्य परीक्षण, तो मेडिकल टेस्ट होता है, तो ये नॉर्मल मेडिकल होते हैं, मेडिकल में किसी को छांटा नहीं जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में 16 रुपये का आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा जांच के समय। मेधा सूची का निर्माण, तो 900 अंकों का मुख्य परीक्षा और 120 अंकों का इंटरव्यू, टोटल 1020 अंक के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो अंतिम मेधा सूची प्राप्त अगर सेम होता है तो उस कंडीशन में मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुए उसे मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। अगर मेंस एग्जाम आप देखिएगा जैसे मेंस में ही अगर 530 या 535 कट ऑफ जाता है तो होता क्या है कि 535 पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारे 150 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका 535 होगा और सभी का सिलेक्शन तो संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि मेंस का मार्क्स देखा जाता है, फिर ऑप्शनल का मार्क्स देखा जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखा गया। फिर समान ये भी हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी अगर समान हो गया तो नाम के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के हकदार नहीं होंगे जिसको एग्जाम से अगर निष्कासित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु
आवेदन आप स्वयं भी भर रहे हैं, तो अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक होता है तो इसके लिए आप स्वयं भागीदार है। तो गलत या अर्धसत्य सूचना पाए जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी इन सभी चीज़ों के बारे में। तो यानी फॉर्म बिल्कुल आपको सावधानी से फिलअप करना है। इस बार दोस्तों 10वें नंबर का पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तो आप देखिएगा जो भी चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है कुछ सोच कर ही जोड़ा गया है, इसलिए आपको ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद है उम्मीदवारों का मंतव्य। तो आप कई बार चेयरमैन सर का इंटरव्यू भी सुने होंगे कि यहाँ पर बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग लागू होगा, हम अभ्यर्थियों से फीडबैक लेंगे। तो वही फीडबैक है। इस फीडबैक में क्या है, तो आपको सोच समझ के चूज करना, आप अपने अनुसार जो भी आपके लिए सही रहे। बाकी इसमें आपके लिए बेहतर कौन रहेगा इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट में है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पर किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि पहले था कि यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से 50 क्वेश्चन जो है स्टार मार्क वाला रहेगा और जिसमें 50 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बीपीएससी की ओर से ये फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या लिमिटेड क्वेश्चन पर आप नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं। 150 में से क्या होगा कि 100 वाले क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग हम नहीं रखेंगे और 50 वाले पे रखेंगे। तो आप बताइए ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में यही ढूंढना पड़ेगा कौन से स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, किस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किस में पॉजिटिव मार्किंग है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये ज़्यादा आपको यहाँ पर झमेला लगेगा और इससे दिक्कत भी आपको होगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरे नंबर पॉइंट में ये है कि यहाँ पर ये है, जैसे शुरू में यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/3 निगेटिव रखा जाए या फिर 1/4 रखा जाए। और इसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में ये है कि आप क्या सभी 150 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं और 150 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और आपको ये बता दूं कि ई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा, ई ऑप्शन बिल्कुल लागू रहेगा और इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना ही करना। ये नहीं है कि आप कोई ऑप्शन नहीं चाहते, नेगेटिव नहीं चाहते। यहाँ पर ऑप्शन ऐसा रखा गया कि फर्स्ट में ये है कि लिमिटेड क्वेश्चन यानी 50 स्टार मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप 1/3 निगेटिव चाहते हैं या फिर 1/4 चाहते हैं। अगर आप 1/4 निगेटिव चाहते हैं तो दूसरा चूज कीजिए 50 क्वेश्चन में, या फिर आप चाहते हैं कि सभी 150 क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आपके लिए बेहतर दोस्तों तीसरा नंबर का ऑप्शन रहेगा। अगर आप साइबर कैफे से भी फॉर्म फिलअप करवाइएगा तो ये ऑप्शन जरूर चूज करवाइएगा। इससे क्या होगा कि सभी 150 क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग रहेगा और आपको एग्जाम में ज़्यादा झंझट नहीं होगा। अगर निगेटिव मार्किंग है तो सभी 150 पे रहना चाहिए, ये नहीं कि 50 क्वेश्चन नेगेटिव वाला 50 पॉजिटिव, यानी जिसमें सभी 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना। इस तरह से बिल्कुल सही नहीं रहेगा और इस कारण से क्या होगा कि आपको अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन कुछ हुआ तो नेगेटिव वाले आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर नेगेटिव में ज़्यादा चला जाइएगा और आपका एग्जाम खराब चला जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि अगर नेगेटिव लागू किया ही जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन सभी 150 क्वेश्चन में रहना चाहिए और 1/4 जैसा कि रखा गया उसी अनुसार रहे। तो ये थर्ड ऑप्शन आप चूज कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद यहाँ पर है कि ये नियम लागू करना आयोग पर है। आयोग की मर्जी है कि यहाँ पर देखिएगा कोई निर्णय लेना नहीं लेना आयोग का क्षेत्राधिकार है, यानी आयोग अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर सारा कुछ करने वाला है। फॉर्म भरने की जो तिथि है 25 नवंबर से शुरू है, 20 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। और आप फॉर्म भरने के लिए सभी डॉक्यूमेंट जरूर बना लीजिएगा, यानी एनसीएल अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ये जाति आवासीय आय बनने के बाद बनता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी ओर से कमी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक कर देते हैं तो फॉर्म में आप सुधार एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन 30 दिसंबर तक यहाँ पर दिया जाएगा। फॉर्म भरने का जो तिथि कंप्लीट होगा इसके बाद एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट में दोस्तों जैसे बेसिक डिटेल्स होता है ये सब चीज़ें आपका सुधार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही तरीके से दीजिएगा और नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो मिस्टेक में सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड सुरक्षित रहेगा और आवेदकों की जिम्मेदारी होगी ये सब चीज़ें आपको सुरक्षित रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में बदलाव नहीं हो पाता है, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म का प्रक्रिया जो है पहला चरण रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर नेम, पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट के बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट करना है। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रख लेना है। BPSC ऑफिस हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं, यानी इस भर्ती की जो भी मेन चीज़ें थी, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा, फॉर्म भरते इसमें आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, परीक्षा कैसे क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी मिल गया।
और सिलेबस आप बीपीएससी को ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। अलग वीडियो में आप लोगों को सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह से संपूर्ण जानकारी देते हैं।